नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। हमारे साहिब बहुत सालों से कोशिश कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बढ़िया व्यू रचना बनाई थी, छोटे साहिब के साथ मिलकर बनाई थी। विपक्ष को फंसा देते इस योजना पर, मगर योगी जी के अफसरों ने एक घटना से पानी फेर दिया, झाड़ू लगा दी। इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आखिर तक देखिएगा। मैं साबित करूंगा कि किस तरह योगी जी ने अपना कद बढ़ा लिया, लेकिन मोदी जी के सपनों को तार तार कर दिया। वीडियो आगे आपसे बोलूं, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। आप पे हक है मेरा, इसलिए कह रहा हूं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मेंबरशिप आईडी है, आप उसमें जाके लॉगिन करेंगे। अगर हमारे सदस्य बनेंगे तो हमारे वीडियो, हमारा अखबार आपको जल्दी मिलेगा और हमें मजबूती मिलेगी। तो मेरा इतना हक है कि आपसे रिक्वेस्ट कर सकूं, मेंबर जरूर बनिए 4PM की। तो बात करता हूं मैं उस रणनीति की जिसने साहिब की राजनीति पर बिल्कुल पलीता लगा दिया। दरअसल अतीक अहमद हत्याकांड ने सिर्फ यूपी के प्रशासनिक मॉडल पर ही गहरा धब्बा नहीं लगाया है, बल्कि इसने भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संभावना को भी ग्रहण लगा दिया है। आपको याद होगा, लगातार एक शब्द आया था, पसमानदा समाज, मुस्लिमों का पसमानदा समाज। एक तरफ भाजपा के लोग पसमानदा मतलब ओबीसी मुस्लिम, यानी पिछड़े वाले मुस्लिम जो हैं उनको पसमानदा कहते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग पसमानदा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे, वहीं एक टांगे वाले के बेटे यानी एक पसमानदा मुस्लिम अतीक अहमद का बीभत्स हत्याकांड पूरे पसमानदा समाज को भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ने की मुहिम में बुरी तरह पलीता लगा गया। मैं अतीक अहमद की बिल्कुल पैरवी नहीं कर रहा। ये एकदम नहीं कह रहा कि अतीक अहमद ने अपराध नहीं किए। उसने बहुत बड़े अपराध किए, माफिया था, गुंडा था, हत्यारा था। लेकिन अपराध की सजा जब अपराधी देने लग जाएं, जब आंख के बदले आंख और हत्या के बदले हत्या होने लगे, तो समाज में बहुत बुरा संदेश आता है। फिर धर्म की दीवारें टूट जाती हैं और वर्ग की दीवारें, कम्युनल हिंसा की दीवारें मजबूत हो जाती हैं। कल को यदि ये नैरेटिव बनने लगे कि एक सवर्ण मुख्यमंत्री के काल में, ऊंची जाति के मुख्यमंत्री के राज में एक पिछड़े वर्ग के पूर्व सांसद की हत्या कर दी गई, तो सत्ताधीशों को लेने के देने पड़ जाएंगे। ये पसमानदा समाज को जोड़ने की मुहिम में बहुत झटका है। मैंने बात की थी पसमानदा समाज के राष्ट्रीय सचिव हैं वकार साहब। वो मानते हैं, वो स्वीकार कर रहे हैं कि मुसलमानों ने मन बनाया था मोदी जी की बातों में, लेकिन इस एक घटना ने पूरे पसमानदा समाज और मुस्लिम समाज को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। डर गए हैं मुस्लिम, कह रहे हैं कि अब जिला, शहर, उत्तर प्रदेश छोड़ के जाओ। ऐसी बातें जा रही हैं और ये बात इसलिए खतरनाक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव-गांव, शहर जाके कह रहे थे 3 तलाक, पसमानदा समाज, मुसलमानों के वोट, ये हमको मिलने लगे। थोड़ी सी बात सुनिए वकार साहब की, फिर मैं इस इंटरव्यू के बाद की और राजनीति की बातें आपको बताऊंगा। वकार साहब, जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि क्या इस घटना से योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ गया है और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो गया है, मुसलमानों के मन में जो एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था वो खत्म हो गया है, क्या ये बातें सही हैं या गलत है? देखिए, योगी जी का कद निसंदेह बढ़ गया है। एक उग्र छवि जो बनाना चाह रहे थे वो बन गई है, और जो डराने वाली बात थी वो डर भी गए लोग, बहुत सारे लोग, कि जैसे 2 माफिया को मार करके 3 माफिया उन्होंने पैदा कर दिया। एक बड़ा कमाल कहा जा रहा है उनका, मिट्टी में 2 माफिया को मिलाकर के उसी मिट्टी से उन्होंने फौरन 3 माफिया गढ़ दिए। तो ये लॉ एंड ऑर्डर से लेके उनकी छवि पे बड़ा अच्छा असर पड़ रहा है। एक उग्र हिंदुत्व की जो छवि वो आ रही है, लेकिन हम जो समझ पा रहे हैं, मोदी जी की जो छवि थी, जो G20 में और पसमानदाओं के बीच में जो छवि बन रही थी, वो छवि टूट गई। पसमानदाओं को मोदी जी आकर्षित कर रहे थे, योगी जी नहीं कर रहे थे। और ऐसा हम लोगों के बीच में चर्चा भी हो रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी पसमानदा को चाह रहे हैं और योगी जी जानबूझ के पसमानदा का खेल बिगाड़ रहे हैं। तो इस क्रम में
अतीक अहमद जो है वो पसमानदा समाज से आते हैं। ये इत्तेफाक भी कह सकते हैं कि और भी दूसरे माफिया आते हैं, जैसे मुख्तार अंसारी है, वो सवर्ण समाज से आते हैं। नुकसान किसका हुआ? वो अतीक जी का हुआ है, जो पसमानदा समाज से आते हैं। तो पसमानदा मुसलमानों में एक बड़ा मैसेज गया, खासतौर से उनकी अपनी जो यादव बिरादरी है, अतीक जी जो यादव बिरादरी से आते हैं, गद्दी, उनकी पूरी बिरादरी हिल गई है। और जो जब बीजेपी के करीब मुसलमान आना भी चाहता है तो कोई ना कोई आकर के एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर देता है कि आना मना है। तो योगी जी ने एक दीवार खड़ी कर दिया कि नहीं, आना नहीं है, जहां वहीं पड़े रहो। वकार जी, बहुत गंभीर बात की है। आपकी बात के मतलब बहुत दूर तक जा रहे हैं। आपने कहा कि पसमानदा समाज मोदी जी की बातों को सुन के प्रभावित होकर उनके पास आना चाह रहा था, लेकिन इस हत्याकांड के बाद वो दीवार बनी, उसने अपने कदम वापस खींचे। क्यों कह रहे हैं आप ऐसा? नहीं, योगी जी ने जैसे जो मंत्री बनाए गए, जो दानिश आजाद साहब मंत्री बनाए गए, उनके बारे में ये है कि ये ऊपर से आए हैं, मोदी जी की तरफ से आए हैं। अभी जो अलीगढ़ के वीसी आए हैं तारिक मंसूर साहब, वो भी पसमानदा समाज से है। वो भी कहा जा रहा है गुजराती लॉबी ने उनको भेजा है। तो योगी जी ने किसी को नहीं लगाया अभी तक। हाँ, लगातार रोकने वाला जो काम है, पसमानदा मुसलमान कुछ नहीं चाहता है, वो सिक्योरिटी चाहता था, जो वो अखिलेश जी के साथ या कांग्रेस के साथ थोड़ा बहुत उसको महसूस होती थी। मोदी जी ने बात करना शुरू किया तो उसको लगा कि हो सकता है मोदी जी भी पिछड़ी जाति से आते हैं, उनको पिछड़ी जाति का दर्द हो। उन्होंने कई बार कहा, तो मुसलमानों को लगा कि नहीं, थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। गौर पसमानदा मुसलमानों को लगा कि थोड़ा भरोसा कर लेते हैं। वो भी सबको नहीं लगा था, ये भी याद रखिएगा। हम लोगों का जो संगठन है वो कभी भी बीजेपी के साथ कव्वाली गाने नहीं गया था। हम लोग सवाल उठाते हैं। हाँ, कुछ लोग थे जो प्रभावित हो गए थे। कोई बीजेपी के लोग, उन्होंने एक संगठन बना लिए थे बाकायदा, जो बीजेपी के लोग थे, वो संगठन बना के उनकी तारीफ शुरू कर दिए थे। लेकिन वो लोग भी अब समाज में डिसऑन हो जाएंगे, वो बात भी नहीं कर पाएंगे अब। अच्छा, पुलिस मारती तो भी गनीमत था। अगर पुलिस मारती असद की तरह, फाउल भी मारती ना, तो भी वो लोग कबूल कर लेते। लेकिन नॉन स्टेट एलिमेंट से जो मरवाया है या मारा है, उस पे लोग अंदर से बहुत दुखी हैं। और वो बीजेपी से फिर एक बार डर गए, कम से कम 5 साल के लिए। सुना आपने, ये वकार साहब थे। मत भूलिए कि ये मंडल कमीशन के बाद का भारत है। ये भी मत भूलिए कि ये जाति जनगणना के शोर के बीच उभर रहा भारत है। और ये भी मत भूलिए कि ये एक ऐसा भारत है जिसमें सिर्फ पहलू कान की मॉब लिंचिंग नहीं होती, बल्कि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की भी मॉब लिंचिंग उनके ही धर्म के गुंडे करते हैं। लेकिन यदि यह पूरा प्रकरण चुनावी साल में प्रवेश कर रहे भारत में हो रहा है तो इसके गंभीर पॉलिटिकल परिणाम होने तय हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये 2014 या 2019 का भारत नहीं है जिसमें वोट का नैरेटिव शहजादा बनाम चायवाला के नाम पर सेट किया गया था, बल्कि आज के हिंदुस्तान में मोदी के मुकाबले वो दो चेहरे खड़े हैं जो अपनी ओबीसी और दलित बुनियाद को आगे रखकर चुनौती पेश कर रहे हैं। दलित नेता खड़गे तो ऐसी चाल चल रहे हैं कि अब साहिब गलती से भी ये जुबान पर लाने की स्थिति में नहीं है कि मित्रों, बचपन में मैं चाय बेचता था। वही विपक्षी एकता के सबसे बड़े झंडा बरदार नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम जाति जनगणना में हाथ लगा दिया है जिसके बाद साहेब अपनी पिछड़ा वर्ग की पहचान को दोबारा अब अपनी जबान पर लाने की जहमत नहीं उठा सकते, क्योंकि अब लोग पूछने लगेंगे कि यदि आप पिछड़े वर्ग से हैं तो आपकी जाति क्या है। फिर तो गुजरात के बाहर पूरे देश में दिया लेकर घूमने पर भी साहब की मोट घाची नाम की जाति के लोग नहीं मिलेंगे। जाति जनगणना का जिन बाहर निकलने के बाद साहेब को लालू यादव की एक पुरानी बात बिल्कुल सही लग रही होगी, जब लालू यादव ने कहा था कि नीतीश के मुंह में नहीं बल्कि पेट में दांत है। और वाकई ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने चुनावी हिंदुत्व के ऊपर एक ऐसा दांत गड़ा दिया है जिससे दिल्ली से ज़्यादा नागपुर चिंतित है, संघ मुख्यालय चिंतित है। नागपुर को तो लग रहा है कि दिल्ली की सत्ता तो आनी जानी है,
लेकिन बड़ी मेहनत से भिक्षा मांग कर शुरू हुआ नागपुरिया हिंदुत्व का सफ़र, जो अब चार्टेड प्लेन और 5 स्टार होटल तक पहुंच चुका है, कहीं इस जाति जनगणना के जिन के सामने परमानेंट डिरेल ना हो जाए। संभवतः इसी घबराहट में मोहन भागवत कभी मस्जिद जा रहे हैं तो साहेब और छोटे साहेब पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने में लगे हैं। लेकिन कल की बीभत्स घटना ने संघ और भाजपा के पूरे ताने बाने को बिखेर कर रख दिया है। वैसे भी जब किसी अपराधी को न्यायालय सजा देती है तो लोग उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि तब लोग सोचते हैं कि गलत काम किया था तो कोर्ट ने सजा दे दी, अदालत ने सजा दे दी। लेकिन जब अपराध की सजा अपराधी देने लग जाए तो धारणा यही बनती है कि हत्यारों में 3 में से 2 तो ऊंची जाति के हैं, जिन्होंने एक पिछड़े वर्ग के व्यक्ति की हत्या कर दी। ये समाज में मैसेज है, मैं नहीं कह रहा, मैं जाति के दंदन में नहीं फंसता, लेकिन ये चर्चा है, पिछड़े वर्ग में है, और इस अगर चर्चा को तूल दे दिया गया तो मामला बिगड़ जाएगा। खैर, मैं आज इस पूरे मामले को आगामी लोकसभा चुनाव के परिपेक्ष में दिखाने की कोशिश करता हूं। इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक बार फिर यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अब राहुल गांधी सत्ता की होड़ से बाहर हैं, लिहाजा अब शहजादा कार्ड तो चलेगा नहीं, और उनको सजा दिलवाकर सत्ता की होड़ से बाहर करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि राहुल गांधी को तो भाजपा की जीत की गारंटी तक कुछ लोग मानने लगे थे। यदि राहुल गांधी को सजा नहीं होती तो उनकी अनिच्छा के बावजूद गोदी मीडिया राहुल को ही मोदी के मुकाबले सामने रखने में पूरा जोर लगा देती, मगर अब लेने के देने पड़ गए हैं। बिल्कुल भाजपा के सामने कढ़ाई से उतारकर चूरा में कूदने की स्थिति आ गई है, क्योंकि अब तो दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जाति जनगणना के ब्रांड एम्बेसडर नीतीश कुमार का सामना करना होगा, और इन दोनों के सामूहिक नेतृत्व का सामना करने के पहले ही बीजेपी के हाथ पैर फूलते हुए नजर आ रहे हैं। छोटे साहब की हालत तो यह है कि कर्नाटक चुनाव में कहां उनकी पार्टी के लोग हिजाब और धारदार चाकू के भरोसे थे, और कहां यह चुनाव नंदनी बनाम अमूल पर पहुंच गया। बिल्कुल 2015 के बिहार चुनाव की तरह, जब नीतीश कुमार के डीएनए पर साहब ने सवाल उठाया, साथ ही मोहन भागवत ने आरक्षण पर सवाल उठा दिया, और ये दोनों मामले साहब के धुआंधार चुनाव प्रचार के बावजूद भाजपा के गले की फांस बन गए और भाजपा बहुत बुरी तरह से पिट गई। हैरानी की बात तो यह है कि अब तो छोटे साहब इतने हताश हो गए हैं, वो लगता है कि परेशान हो गए हैं कर्नाटक को देखकर, क्योंकि वो कर्नाटक छोड़कर कभी आजमगढ़, कभी बिहार तो कभी बंगाल घूम रहे हैं। आजमगढ़ में शायद कुछ पसमानदा मुस्लिम को जोड़ने की वो कोशिश भी करते, लेकिन प्रयागराज की अतीक अहमद की घटना ने पूरे मंसूबों पर पानी फेर दिया। मोटे तौर पर कहें तो बहुसंख्यक हिंदू अब जाति जनगणना की मांग कर रहे दलित और कुर्मी समाज के लोग अपना प्रधानमंत्री बनाने में लग रहे हैं। यादव अखिलेश और तेजस्वी के साथ दिख रहे हैं, जाट जयंत चौधरी और भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ गोलबंद हो रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि ये सब लोग एक साथ इकट्ठा होते जा रहे हैं। अब ऐसे में साहेब का वोट बैंक यानी तिलक, तराजू और तलवार भला कितने साहेब की चुनावी परीक्षा पास करवा पाएगा। यही कारण है कि साहब अब तिलक, तराजू, तलवार के साथ पसमानदा समाज को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यूपी में तलवार का राज है और पसमानदा समाज के अतीक के हत्यारों में तिलक शामिल है, और साथ ही तराजू साहेब खुद पकड़े में हैं। ऐसे में भला पसमानदा मुस्लिम समाज साहेब के साथ क्यों जाएगा? और इन सब के बीच बेरोजगारी, महंगाई, अग्निवीर, आरक्षण और किसानों का मुद्दा तो है ही। भला 5 किलो राशन कितने दिनों तक तिलक, तराजू और तलवार के कब्जे वाली शासन व्यवस्था में अपने भविष्य की उम्मीद देखता रहेगा? ऊपर से पसमानदा मुस्लिम समाज को जोड़ने की मुहिम को भी परिता लगा दिया योगी जी के अफसरों ने। अब भला साहब करें तो क्या करें? 10 सालों के शासन में झोला भी तो इतना भारी हो गया, लिहाजा अकेले झोला उठेगा भी नहीं। झोला उठाने के लिए भी छोटे साहब को साथ साथ जोर लगाना पड़ सकता है। ये चर्चाएं बहुत हो रही हैं, उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। लोग कह रहे हैं योगी जी ने इस कांड के बाद योगी जी का हिंदुत्व का चेहरा तो बड़ा हो गया, हिंदुत्व की डिमांड बढ़ गई।
लेकिन मोदी जी के सपनों पर पानी फिर गया एक अतीक की हत्या के बाद, और हत्यारों के जय श्री राम के नारों के साथ ये तय हो गया कि अब मुस्लिमों को जोड़ने की साहिब की मुसीबत बढ़ जाएगी, और शायद अब मुसलमान भरोसा ना करें इस हत्याकांड के बाद। क्या होगा राजनीति में मैं आपको बताता रहूँगा। देखते रहिए 4 PM। हमारे कुछ और राज्य हैं 4 PM बिहार, यूपी, गुजरात और कर्नाटक, उन्हें भी सब्सक्राइब करिएगा, मेंबर बनिएगा 4 PM के। शुक्रिया, थैंक यू।